हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपकी जो यहाँ न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है इसकी वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को चेकआउट आप जाओ कर लीजिए। 200 वैकेंसी आपकी यहाँ अलग अलग आपकी यहाँ वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई हैं, जिसे आप यहाँ इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ चेक कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम आप कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे। ऐसे आप कंफर्म यहाँ कर लेंगे। कंफर्म करने का फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपका डोमेन नेम है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम के साथ आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके एक बार सारी डिटेल देखने हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए आपको गाइडलाइन है वो आपको दी हुई है, जिसमें आप यहाँ जाके और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपकी यहाँ पे 20 से 50 KB में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है और आपके सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB में आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। और इसके साथ ही आपको जो यहाँ पे गाइडलाइन है वो आपको दी हुई है कि वाइट पेज पे ब्लैक पेन से आपको जो आपके सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ ब्राउज़र पे जाएंगे, आपकी फ़ोटो है वो अपलोड कर देंगे, आपके सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है वो डालनी होगी। अगर आप यहाँ पे पहले से ही AO पोस्ट में वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप AO पोस्ट के लिए यहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी इनमें से डिसिप्लिन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो यहाँ पे चूज आपको यहाँ पे आपका स्टेट है वो करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको वो लिस्ट दी हुई है। तो इनमें से ही आपको 3 प्रेफरेंस है वो आपकी स्टेट की वो आपको दी हुई है। तो आपको 3 स्टेट यहाँ चूज कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेनी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे। अगर डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो भी है डिसेबल कैटेगरी है वो आप चूज करेंगे। और आपको यहाँ पे स्क्राइब चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हैंड इफेक्टेड है, तो जो भी आपकी डिटेल है रीड करने का यस नो आपको करना होगा। अगर आप यहाँ PH कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली आप नो करते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन है इनमें आपको नो ही यहाँ करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपका रिलीजन आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे मिnority कमेटी यानी कि सिख ईसाई बौद्ध में आते हैं तो आपको यस नो यहाँ करना होगा। नहीं आते हैं सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या कमर्शियल ऑफिसर इंश्योरेंस कंपनी में आप वर्क करते हैं यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे हैं विडो हैं यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आपका यहाँ एग्जीक्यूटिव जो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट है पब्लिक सेक्टर में आप वर्क करते हैं यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। आपका जो आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे और आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके लिए आप स्टेट चूज करेंगे। आपका जो सेंटर है एग्जाम का वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको अपने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आपको एंटर करनी होगी। आपको 30/9/2024 के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आप अगर ट्विन सिस्टर ब्रदर यस नो करेंगे। आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ फादर नेम है तो उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। इसके बाद आपके मदर नेम की एंट्री आप कर देंगे। अगर आप यहाँ मैरिड है तो आपके हस्बैंड या वाइफ का नेम है वो आप डालेंगे। आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो 3 लाइन आपको यहाँ दी हुई है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप एंटर करेंगे, आपका स्टेट एंटर करेंगे, आपका जो पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री कर देंगे। अगर आपका यहाँ जो कोरेस्पोंडेंस
एड्रेस है परमानेंट एड्रेस है सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। आपकी GST है वो आप चूज कर लेंगे। इसके बाद वैलिड और डिटेल पे क्लिक करेंगे। वैलिड और डिटेल पे क्लिक करने का फ़ायदा है कि अगर आपने कोई यहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया आपको एरर शो होगा। इसे आप यहाँ पे जब आपका पॉइंट यहाँ फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप फिर से वैलिडेट और डिटेल करेंगे और आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपका वैलिडेट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी होगी। 30/9/2024 के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो आपका जो डिग्री है, स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ पासिंग है वो आप एंटर करेंगे। आपका इसके बाद आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है वो आप एंटर यहाँ कर देंगे। परसेंटेज एंटर करने के बाद आपकी जो क्लास है, ग्रेड है वो आप डालेंगे। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ डालेंगे। अगर आप यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन 1 है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो भी आपके यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो एंटर कर देंगे। अगर आप यहाँ ऑपरेटर या वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर की है तो आपको यहाँ यस करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको कितनी यहाँ पे जो लैंग्वेज है उनकी आपको जानकारी है, रीड राइट एंड स्पीक तो आप कर सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ जितनी लैंग्वेज है आपको आप यस करेंगे, वैलिडेट डिटेल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसके अलावा आपकी जो साइड डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है, सभी को एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर इसको करना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई गलती लगती है बैक पे आप जा सकते हैं और इसे सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आपको आई एग्री करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने से पहले एक बार सब कुछ आपको यहाँ चेक अच्छे से कर लेना है। इसके बाद ही आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ओके आपको यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ ओके कर लेंगे इसके बाद आपको अपना जो लेफ्ट इंप्रेशन है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, इसके लिए नोटिफिकेशन में आपको यहाँ जो डिटेल है वो आपको दी हुई है। तो आपका जो यहाँ पे लेफ्ट इंप्रेशन है 20 से 50 KB में आपको यहाँ अपलोड करना है और आपका जो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB में आपको यहाँ अपलोड कर देना है। आप यहाँ सबसे पहले आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो अपलोड करेंगे। इसका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो आपको आई के बाद आपका पूरी जो लाइन है वो दी हुई है, आपका नाम उसके बाद रिक्वायर्ड तक लिखना है, उसके बाद अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे भरना होगा, सबमिट आपको कर देना होगा। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, आपका जो कार्ड की डिटेल है भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।